हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एग्जाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं फिर से करंट अफेयर की सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। इससे पहले हम पिछले वीडियो के प्रश्न को डिस्कस करते हैं, फिर हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो कल का प्रश्न था कि नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यधिक असुरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर 1 था 5 राज्य, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8 राज्य। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना था कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होता। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी 8 राज्य। ठीक है, चलिए अब आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया। तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। 3-4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम को लागू कर दिया है। और इस अधिनियम के आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं के काम करने से मना नहीं कर सकता। और इसमें यह भी आदेश है कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं और स्वच्छता श्रमिकों के साथ साथ राज्य के सभी डॉक्टर, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित अन्य सभी स्वास्थ्य पेशेवर पर भी लागू होता है। ये जो अधिनियम है इन लोगों पे भी लागू होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। प्रमुख विशेषता इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल और 5 मिलियन यूरो यानी 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माने का प्रावधान है। और यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण के खिलाफ में डालते हैं या पर्यावरण को प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को 3 साल की जेल भी होगी और 3 लाख यूरो का जुर्माना भी होगा। अप्रैल 2015 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेन्युएल मैक्रोन ने जलवायु के लिए नागरिक सम्मेलन के निर्माण की घोषणा की थी। और इस सम्मेलन का उद्देश्य था 1990 के स्तर की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 40% तक कम करना था। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सैनिकों के लिए ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। ऑप्शन नंबर ए ICMR, ऑप्शन नंबर बी DRDO, ऑप्शन नंबर सी सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर डी टाटा। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी DRDO। ठीक है, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों और कोविड-19 रोगियों के लिए एक SPO2 आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली की विकसित की है। यह स्वचालित प्रणाली रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति के स्तरों के आधार पर पूरक ऑक्सीजन वितरित करती है और व्यक्तियों को हाइपोक्सिया की यानी स्थिति में डूबने से बचाता है। जो हाइपोक्सिया होता है उसकी स्थिति से डूबने से बचाता है, जो कि ज़्यादातर मामलों में घातक होता है। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऊतकों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा शरीर की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह ठीक वैसी स्थिति है जो वायरस के संक्रमण के कारण एक कोविड-19 रोगी में होता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के प्रति घंटे 200 घन मीटर की उत्पादन क्षमता के साथ एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है।
तो जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ठीक है, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको गुजरात में अपनी कालोल इकाई के प्रति घंटे 200 घन मीटर की क्षमता का ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रही है और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों को मुफ्त में इसकी आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस देश को 2020 में अम्फान चक्रवात से $14 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत में ही क्या हुआ था, तो 2020 में अम्फान चक्रवात आया था जिसमें भारत को लगभग में $14 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए किस देश को चुना गया? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इसमें से बताइए फ्रेंड्स कौन सा राइट आंसर है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। ठीक है, तो क्या किया गया, तो भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 3 निकायों के लिए 1 जनवरी 2020 से शुरू करते हुए 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारी बोर्ड, विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्डों के द्वारा इसे चुना गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए प्रियंका मोहिते, ऑप्शन नंबर बी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते ने क्या किया, तो पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा दर फतह हासिल की, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल से चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स प्रियंका मोहिते को, तो इन्हीं का नाम प्रियंका मोहिते है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही ये अन्नपूर्णा पर्वत जो है इस पे चढ़ाई की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आज के प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न है कि भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने अर्जुन कल्याण भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये जो अर्जुन कल्याण है ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और समय पे आप क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।